श्रावस्ती के एक ही थाना क्षेत्र में 24 घंटे में 4 मौतें हो गईं, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग शराब पीने के आदी थे और जब घर लौटे तो इनके पेट में दर्द हुआ और इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं परिजनों का कहना है कि ठंड लगने से इनकी मौत हुई है, जिनमें एक अज्ञात व्यक्ति की भी मौत हुई है। घटना श्रावस्ती जनपद के थाना गिलौला के कुछ बधिया टोला और भट्टा बस्ती के साथ साइन नर्सिंग होम के सामने का है, जहां पर भट्टा बस्ती के रहने वाले सगे जीजा साले की कुछ ही घंटे के अंतराल पर मौत हो गई है। पहले साले ननके की, जिसकी उम्र 25 साल है, उसकी मौत हुई। फिर उसके कुछ घंटे बाद जीजा जाबिर, जो कि 30 साल का है, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जिसके बाद आज सुबह कुछ बधिया टोला का रहने वाला उड़नबाज, जिसकी उम्र 42 साल बताई जा रही है, उसकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामला यही नहीं थमा। एक व्यक्ति जो किसी अन्य जिले का रहने वाला है, जो 2-3 महीने से गिलौला में ही मांगता खाता, उसकी भी साइन नर्सिंग होम के सामने सोते समय मौत हो गई। जब इस मामले की जानकारी जिले के अधिकारियों को हुई तो उसके बाद जिले के अधिकारियों में हंगामा मच गया। जिले के अधिकारियों के द्वारा मामले को तत्काल संज्ञान में लिया गया। जिले की डीएम नेहा प्रकाश और एसपी अरविंद कुमार मौर्य पूरे दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दिया, जिसमें पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति जो किसी और जिले का रहने वाला अज्ञात व्यक्ति है, उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जिसके बाद पुलिस और अन्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा चारों व्यक्तियों की मौत के कारणों का पता लगाना शुरू कर दिया गया है। लेकिन इन सब में अहम बात यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गिलौला में तैनात डॉक्टर प्रमोद कुमार के द्वारा बताया गया कि मृतकों के परिजनों ने बताया कि उड़नबाज शराब पीकर घर आया था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और मुंह से झाग निकला और मौत हो गई। इसी तरह मृतक ननके के मुंह से झाग निकल रहा था। मृतकों की सेम कंडीशन थी। बहरहाल प्रशासन और पुलिस दोनों एक्टिव मोड पर आ चुके हैं। अधिकारियों के द्वारा मामले की जांच की जा रही है, लेकिन ठंड और शराब के बीच उलझी इस गुत्थी को प्रशासन और पुलिस सुलझाने में जुटी हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इन लोगों की मौत कैसे हुई है। डॉक्टर प्रमोद जी, आज आपके यहाँ अभी एक व्यक्ति आया था जिसकी मौत हुई है इलाज के दौरान, क्या है पूरा मामला? ये एक्चुअली आया जब यहाँ तो उस टाइम तो अनकॉन्शियस था। उसके जो अटेंडेंट बताए कि एक दिन पहले उसने शराब वगैरह पिया था और तब तक जब तक हम लोगों ने मतलब उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट किए, उसी टाइम बीपी पल्स ये सब देखने की कोशिश किए, लेकिन वो इतना गैस्पिंग में जा रहा था कि ये सब रिकॉर्ड नहीं हो पाया और देखते देखते वो मुश्किल से 2 से 3 मिनट में उसकी सडन डेथ हो गई। अच्छा, ये कहाँ का रहने वाला है डॉक्टर साहब और उसका क्या नाम है? इसका नाम उड़नबाज है। ये बाप का नाम इसके पांचू है, गिलौला का रहने वाला है। तो क्या लग रहा है प्रथम दृष्टि है आपको? अब जिस तरीके से इसके मुंह से मतलब झाग निकल रहा था, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हो, टॉक्सिन्स जो ले लिया हो या उसके दौरान कुछ और ऐसी चीजें हुआ हो, तो हो सकता है। फिलहाल ये तो खैर जांच का विषय है, ये बाद में पता चलेगा क्या जो है। तो साहब, अभी एक दिन पहले एक पेशेंट यहाँ आया था नलके में, क्या इसमें और उसमें कॉमन कुछ बातें हैं या फिर दोनों? अब हिस्ट्री के हिसाब से तो लगभग मिल रहा है, जैसा डॉक्टर साहब पिछली बार किए थे कि वो भी जो है अनकॉन्शियस था, पेट में दर्द बता रहा था, माउथ से जो है उसको झाग निकल रहे थे। सेम कंडीशन ये भी था और वो भी वहां से पेशेंट आया और 2 ही 3 मिनट के अंदर अंदर जो है ये तो 3-4 मिनट के अंदर अंदर ही डेथ हो गया। ऐसे उसका भी था, रिफर किया गया, लेकिन जब तक जो है एम्बुलेंस वगैरह हुआ तो 3-4 मिनट के अंदर अंदर डेथ हो गई। यही सेम कंडीशन उसके में भी था। तो अब जो मौतें हुई हैं वो सेम लगभग कहा जाए तो लग रहा है सेम ही मतलब होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो हिस्ट्री से तो वही चल रहा है। क्योंकि पीएम रिपोर्ट में बाकी हाँ, पीएम रिपोर्ट में वो तो जांच का विषय है अपना, जो है जैसा होगा वो तो उसी में कंफर्म हो पाएगा कि कंफर्म किसी की वजह से मौत हुई है। कंफर्म